नर्मदा के तट पर नर्मपुर नामक एक गांव था। ये जो नर्मपुर है वो वर्तमान में वही नर्मपुर होशंगाबाद से प्रसिद्ध है। अभी होशंगाबाद का नर्मपुर या नर्मदापुर वापस हो रहा है। तो नर्मदा के किनारे नर्मपुर नामक गांव था और जहां पर विश्वानर नामक एक शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम था शुचिष्मती। शुचि शब्द का अर्थ होता है पवित्र और मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। शुचिष्मती जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि में कभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर व्याप ही नहीं होता, उसका नाम है शुचिस्मती। अब विश्वानर और शुचिस्मती, इनका जो गृहस्थाश्रम था बड़ा ही शुभ था। धन्यो गृहस्थाश्रम। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि चारों के चारों आश्रम में अगर सबसे कीमती धन्यता जिस आश्रम की है उसका नाम है गृहस्थाश्रम। गृह और स्थ यानी स्थायी होना, रहना, घर में ही रहना। पर घर में रहने का मतलब है घर में रहकर भगवान का भजन करना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। सबसे कठिन जो आश्रम है वही गृहस्थाश्रम है। बाकी तीन जो आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये तीनों के तीन आश्रम गृहस्थाश्रम पर निर्भर है। क्योंकि ब्रह्मचारी कुछ कमाने नहीं जाता। हमारे वहां ऐसी संस्कृति, ऐसा प्रचलन था कि घर में एक नहीं, दुनिया में 4 आश्रम में से, मतलब भारत में 4 आश्रम में से एक ही आश्रम जो था वह व्यापार करता था या आजीविका चलाता था, उसमें भी पुरुष ही। अब बाकी के 3 आश्रम और स्त्रियां जो पुरुष की पत्नियां हैं वो सभी उन पर ही निर्भर रहती। ऐसा कौन सा धन था उनके पास कि कभी उनको किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाना पड़ा। तो कहते हैं संतोष नामक धन था। अभी क्या हुआ है, पैसे कम नहीं हुए, लाइफस्टाइल बढ़ती गई है। ये तो चाहिए ही, ये तो चाहिए ही, मतलब असंतोष बढ़ा है। ये जो विश्वानर था और उसकी पत्नी थी शुचिष्मती, इन दोनों का गृहस्थाश्रम आदर्श गृहस्थाश्रम था। एक बार शुचिष्मती विश्वानर के पास आई और प्रार्थना लेकर आई। पत्नी की प्रार्थना क्या है, विवाह को बहुत वर्ष हो गए हैं, आप ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ भी पुत्र हो, और पुत्र कैसा हो, भगवान शंकर जैसा हो। विश्वानर के मन में विचार आया, आज भगवान शंकर ही इसकी वाणी पर बैठकर बोल रहे हैं। देखिए ये जो वाणी है वो भगवान शंकर के विरुद्ध बोल ही नहीं सकती। ये जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के विरुद्ध बोल ही नहीं सकती। आसिता देवी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारण्ययाति। शारदा हर हमेश तुम्हारे गुण को लिखती रहे तो भी तुम्हारे गुणों का पार नहीं पा सकती। दक्ष और भगवान शंकर के विवाद में एक प्रसंग आया है। वहां पर दक्ष भगवान को मरकट लोचन यह शब्द से संबोधित करते थे। मरकट यानी बंदर और लोचन यानी आंखें, ये बंदर जैसी आंखों वाला है। अब श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं कि कभी वाणी सरस्वती देवी भगवान शंकर का अपमान कर ही नहीं सकती, इसलिए ये मत समझना कि मरकट लोचन यानी बंदर जैसी आंख वाला। मरकट लोचन का अर्थ होता है
जो मरकट जैसी वृत्ति वाले हैं उस पर भी जो लोचन कृपा दृष्टि करते हैं भगवान शंकर है। विश्वानर से सुचिस्मति ने प्रार्थना की, भगवान शंकर जैसा पुत्र चाहिए। शंकर ही वाणी पर अधिष्ठान होकर ये बुलवा रहे थे। विश्वानर ने सोचा अगर भगवान शंकर की उपासना करनी है तो जो सबसे प्रसिद्ध सबसे श्रेष्ठ स्थान है वह कौन सा है? वाराणसी। क्योंकि वाराणसी के भगवान इष्ट है। वैसे तो त्रिभुवन के नायक है, ब्रह्मांड के नायक है, पर ये वाराणसी का महत्व क्या है? ये वाराणसी ब्रह्मा जी ने निर्माण नहीं की, ये वाराणसी स्वयं भगवान शंकर ने निर्माण की है। वारणा और असी ये दोनों नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसको कहते हैं वाराणसी। काश्यते आलोक्यते, जो प्रकाश फैलाती है उसका नाम है काशी। और वाराणसी का ही अपभ्रंश हुआ बनारस। बनारस शब्द उर्दू का है, अपनी भाषा का नहीं है। काशी या फिर वाराणसी। अब ये जो काशी है वह पंचक्रोशी है और इसको भगवान शंकर ने स्वयं निर्माण किया है। और जब भगवान शंकर के शरीर से विष्णु की उत्पत्ति हुई तब विष्णु को तप करना था और स्थान ढूंढने लगे और भगवान ने जिस नगरी की रचना की वह है वाराणसी। अब तप करते करते भगवान नारायण के शरीर से जल जो था प्रस्वेद रूप से बहने लगा और वहां पर जल निर्माण हुआ और उसी जल के किनारे बैठकर उन्होंने तपश्चर्या की और ऐसी नगरी को देखकर भगवान ने अपना मस्तिष्क प्रेम से हिलाया और उनका कुंडल जहां गिरा उसको कहते हैं मणिकर्णिका घाट। मणि शब्द आप सभी जानते हो और कर्णिका यानी कान में पहनने का आभूषण, कान में पहनने की मणि। यहाँ पर विश्वानर ने सोचा अगर तपश्चर्या करनी है, भगवान की उपासना करनी है तो काशी से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं। ये काशी में गए। अब जब काशी में गए तब 1-2 महीना नहीं 13 महीनों तक भगवान की उपासना की। एक दिवस घटना ऐसी बनी, ये जिसकी उपासना करते थे उसका नाम था वीरेश्वर और वीरेश्वर लिंग की उपासना करते थे। एक दिन वहां पर गए और क्या देखते हैं? एक आश्चर्य देखते हैं। एक छोटा बालक, ब्राह्मण का बालक है, मुखमंडल पर एकदम विशिष्ट तेज है। देखिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और वैदिक राष्ट्र गीत गाते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्म वर्चसी विप्र राष्ट्र में लिए वेद व्रतधारी, लिए वेद व्रतधारी, महारथी हो क्षत्र धनुर्धर शत्रु सुगन बलधारी। ब्रह्म वर्चसी विप्र राष्ट्र में, ये जो ब्राह्मण का बालक हो ब्रह्म तेज से सभर हो। आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा। ये अष्टावक्र की उत्पत्ति कैसे हुई? कहोड़ जो उद्दालक के शिष्य थे वहां पर वेद पाठ उन्होंने किया, इसीलिए उद्दालक ने अपनी कन्या सुजाता को कहोड़ के साथ ब्याह दिया। अब कहोड़ अन्य बालकों को वेद पाठ करवा रहा था, वेद सिखा रहा था। सुजाता गर्भवती थी। उसी समय कहोड़ ने एक मंत्र बोला और उस मंत्र में स्वर का अपराध हुआ और जैसे ही स्वर का अपराध हुआ सुजाता के गर्भस्थ बालक ने कहा पिताजी रुक जाइए, यहां मंत्र में अपराध हो रहा है, स्वर का अपराध हो रहा है। हमारी तो शुद्धि ही नहीं होती, स्वर तो बहुत दूर की बात नहीं। और स्वर यानी अ ही नहीं है यहाँ पर स्वर, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर है यहाँ पर। तो यानी टोन में भी भेद आया। इंद्र शत्रो विवरधस्व, इंद्र शत्रो विवरधस्व, केवल इतने भेद में वृत्रासुर का वध हो गया। तो यहाँ पर कहोड़ को टोका। किसने टोका? सुजाता के गर्भ में रहे हुए बालक ने। कहोड़ को क्रोध आया और कहा अभी से मुझे शिक्षा दे रहा है, सूचना दे रहा है, जा तू 8 अंगों से बांका हो जा।
और जिसका जन्म हुआ उसका नाम है अष्टावक्र। और अष्टावक्र, देखो अभी अष्टावक्र के विषय में बहुत नहीं बता दे, हम तो ब्रह्मचर्य का तेज कैसा है, ब्राह्मण बालक का तेज कैसा है वो बता रहे हैं। घटना तो काफी लंबी है, कौड़ की मृत्यु हो गई, पर अष्टावक्र को पता नहीं था। 10 वर्ष बाद अष्टावक्र को पता चला और वह जनक के दरबार में बांदी नामक विद्वान को हराने के लिए गया। अष्टावक्र जा रहे थे, अब बीच में जनक की सवारी आई। अब जब जनक की सवारी आई और जो सेना वहां पर थी, कहा हटो हटो, रास्ता दो, मार्ग दो, मार्ग दो। और अष्टावक्र क्या कहते हैं, तू किसको बोल रहा है मार्ग दो मार्ग दो, कहा राजा की सवारी आई है। अब अष्टावक्र क्या कहता है, अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा। तुम्हारी बात सही है कि राजा को मार्ग देना चाहिए। अब सुन, किस किस को मार्ग देना चाहिए। अंधस्य पंथा, अगर कोई अंध आए तो उसको मार्ग देना चाहिए। अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा, बधिर को भी मार्ग देना चाहिए। भारवाहस्य पंथा, अगर कोई बोझा उठाकर जा रहा हो, खस खस बोलू पड़े, हटेज नहीं बच्चे थी, देना चाहिए। भारवाहस्य पंथा स्त्रियस्य पंथा, और स्त्री को भी, और वो भी कैसी, अगर सगर्भा स्त्री हो तो उसको मार्ग देना चाहिए। और नृपस्य पंथा, और राजा को भी मार्ग देना चाहिए, पर कब तक, जब तक ब्रह्मचारी ब्राह्मण सामने न खड़ा हो। बाकी केवल और केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मार्ग दिया जाता है। तुझे शास्त्र पता नहीं है, उसको मार्ग मिला, अब वह द्वार पर पहुंचा। और जनक राजा ने देखा बड़ा कुशल है बालक, तो देखिए अष्टावक्र का विषय चला तो उसी विषय पर जाएंगे। हमको तो ये कहना है कि विश्वानर ने जिस बालक को देखा वह भी ब्रह्म तेज सभर बालक था, और सर पर त्रिपुंड किया हुआ था, जटाएं थी, गले में रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, गौर वर्ण था, भस्म अंग पर रमाए हुए था, सुंदर ऐसा पीतांबर पहना हुआ था, कंधे पर जनेऊ थी। ये 8 वर्ष का बालक जब आ रहा था, उसको देखकर विश्वानर के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, और उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, आज वीरेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और दर्शन देने के लिए आए हैं। और जैसे ही बालक को देखा और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब विश्वानर वेद पाठी ब्राह्मण है, अब ये बालक तो बहुत छोटा है। अष्टावक्र कहते हैं जब उसको रोका गया और अंदर जाने से मना किया और पूछा गया तू अंदर क्यों जा रहा है, कहा शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं। अरे तेरी उम्र क्या है, तू तो अभी बालक है। अष्टावक्र ने कहा बालक तू है, तुझे पता नहीं मैंने वेदों में अध्ययन करके उम्र हासिल की है। और सुन, किसकी उम्र कैसे तय होती है, ब्राह्मण की उम्र उसके ज्ञान से होती है, क्षत्रिय की उम्र उसके बाहुबल से होती है, वैश्य की उम्र उसके वित्त से, पैसे से, धन से होती है, और शूद्र की उम्र उसकी अवस्था से होती है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ज्ञान वृद्ध हूं। तो यहाँ पर उस बालक को देखकर विश्वानर लौट गए, उसके चरणों में लौटने लगे, लौटने नहीं लौटने लगे, और उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए क्या बोलते हैं, एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित। एकमेव ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है वह एक ही है। एक ब्रह्मैव अद्वितीयम, और अद्वितीय है। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति, और वेदों का एक घोष है। क्या घोष है, सत्य वस्तु एक ही है, परमात्मा एक ही है। विप्राहा बहुधा वदन्ति, विप्राहा विद्वान भिन्न भिन्न रूप से उसे गाते हैं, कहते हैं। यहाँ पर भी यही कहते हैं विश्वानर, एकम ब्रह्म एवं अद्वितीयम, ब्रह्म एक ही है, और समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित, और यही सत्य है। न यह मतलब यह, न यह नहीं है। क्या नहीं है, नास्ति नेह, नाना अस्ति यह न, मतलब ये बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है।
भगवान ने जब सृष्टि के लिए सोचा, ईक्षण किया, तब क्या कहा? बहुश्याम प्रजाएय, एक में से बहु हो जाऊं। पर एक में से बहु हो जाऊं, अगर आपके सामने बहुत सारे दर्पण आईने रखे हो और आप खड़े हो, आपके प्रतिबिंब तो बहुत सारे दिखते हैं, पर आप एक ही है। सूर्य नारायण एक है। अगर 100 1000 कुंभ पानी से भरकर रखे हुए हो और सूर्य नारायण का प्रतिबिंब उस पानी में गिरे, इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य नारायण बहुत है, वह तो एक ही है। कुंभ घड़ा खाली हो और खाली घड़े में कुछ होता है तो विज्ञान कहता है होता है। क्या होता है? उसी को कहते हैं आकाश, इंग्लिश में कहना हो तो स्पेस। क्योंकि अगर आकाश नहीं तो वहां पानी भी नहीं भर सकते। बिना आकाश के वहां पानी नहीं भर सकते। तो आकाश है वहां पर। अब बहुत सारे घड़े हो तो बहुत सारा आकाश है, पर वस्तुतः आकाश बहुत सारा कैसे हो गया? वह तो एक ही है। अगर घड़ा फूट जाए तो वह आकाश जो घड़े में है वह महाकाश में मिल जाता है, पर वस्तुतः आकाश एक ही है। घड़े में होने वाला घटाकाश है और ये मठ में, रूम में होने वाला मठाकाश है, और हर जगह जो व्याप्त है उसको कहते हैं महाकाश। घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, ये तो हम केवल बोलते हैं, क्योंकि घड़े की उपाधि है, एक ही है। कल एक बात चली थी, मुक्तिम लयम वा कदाचित। ये मुक्ति क्या है और लय क्या है? अगर शर्करा दूध में मिश्रित होती है तो वो लय है, पर मुक्ति क्या है? घटाकाश का महाकाश में मिल जाना। लय तभी होता है जब द्वैत हो। लय में अगर आप बिना शर्करा डाला हुआ दूध चाखोगे, पियोगे तो फीका लगेगा और उसके बाद वो मीठा लगेगा, पर मुक्ति में ऐसा नहीं है। मुक्ति में दो है ही नहीं, जो दिखता है वही भासमान है। जैसे रज्जौ सर्पारोपवत, अंधकार में, रज्जु में यानी रस्सी में आपको सर्प दिखता है, सर्प है नहीं। और वो सर्प कहाँ है? आपके मस्तिष्क में है। तो वेदांत जब ये कहता है कि रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही ब्रह्म में ये संसार दिखता है, तो न्याय वाले ऐसी आर्गुमेंट करते हैं कि रस्सी में सर्प दिखता है, मतलब सर्प कहीं न कहीं तो है, भले वहां पर नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपको रस्सी में सर्प दिख रहा है, इसका मतलब ही है कि सर्प आपने पहले देखा है, नहीं तो रस्सी में सर्प ही क्यों दिखता, कुछ और क्यों नहीं दिखता है? शेर क्यों नहीं दिखता? तो कहते हैं रस्सी में सर्प देखने का कारण है कि दोनों में समानता है। मतलब दो तो है, कहीं न कहीं आपने सर्प देखा है। तो वेदांती कहते हैं, यानी भगवान आदि शंकराचार्य अपने अध्यास भाष्य में कहते हैं कि सही बात है। हमने कब कहा कि ये जगत आज ही पैदा हुआ? अनादि है, और अनादि काल से जीव जिस जिस कल्प में जगत में पैदा होता है उस कल्प में जगत को देखता है, और इसलिए इस कल्प में भी ब्रह्म में जगत को देख रहा है। पूरा जो ये अभिलाषाष्टकम है, ये पूरा वेदांत परत्व है। जो विश्वानर भगवान की स्तुति करते हैं इसका नाम है अभिलाषा अष्टकम। अभिलाषाष्टकम। और जिसको पुत्र की कामना हो उसको अभिलाषाष्टकम का 13 महीने तक पाठ करना चाहिए। अगर किसको चाहिए तो मेरे पास से ले जाए। यहाँ पर भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान अपने मूल स्वरूप में आए और कहने लगे वरम दुगी। कहा भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हुए हो तो वर दीजिए, आप ही पुत्र बनकर आइए। भगवान ने कहा ठीक है, और विश्वानर वापस लौटे। 10 मास के बाद उपरांत शुचिष्मती ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। भगवान शंकर स्वयं ही पुत्र बनकर आए।
अभी उनके रूप का, उनकी विद्या का, उनके ज्ञान का, उनके तेज का, उनके प्रभाव का क्या कहना। भगवान शंकर स्वयं पुत्र बनकर आए और उसका नाम रखा गया गृहपति। देखिए, गृहपति अग्नि का एक नाम है, और ये नाम क्यों है वो इसी कथा में आगे आया है। अब गृहपति ऐसा नाम रखा गया, धीरे धीरे गृहपति बढ़ने लगे। भगवान शंकर ईशान सर्व विद्या नाम, अरे सभी विद्या को देने वाले वही है। जो मूर्ख हो और भगवान शंकर की उपासना करे तो भी बुद्धिमान विद्यावान हो जाता है। पाणिनि जिसने संस्कृत का व्याकरण लिखा, उन्होंने किसकी उपासना की और ये व्याकरण लिखा? भगवान शंकर ने ही सबसे पहले व्याकरण दिया, भगवान शंकर ने ही सबसे पहले तंत्र शास्त्र दिए, भगवान शंकर ने ही इतिहास ग्रंथ दिए। और जब पाणिनि जाते हैं और भगवान शंकर की उपासना करते हैं, वहां पर बैठे हुए सिद्ध मुनियों के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट करने के बाद 14 बार अपना डमरू बजाया। और जब ये डमरू बजाया, उस डमरू में से जो स्वर आए वही पाणिनि ने लिखे, जो वर्णमाला है। अ इ उन रुल रुक ए ओंग ऐ औच ह य व र ल य मंगण नम झ भै घ ढ धश जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै श स स हल माहेश्वराणी सूत्राणी। जो व्याकरण पढ़ता है ये जानता है, ये 14 सूत्र है और इसी में पूरी वर्णमाला आ जाती है। एक और थोड़ी चमत्कृति इस सूत्र की बताती हूं। ये सूत्र में प्रत्याहार सूत्र, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, वो होते हैं। अगर ये कहना है कि सारे स्वर, तो पाणिनि सारे स्वरों को लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे? अ से लेकर च तक अच ऐसा बोल देंगे, यानी अजस्वराः, जितने भी स्वर है वो अच में आ गए। वैसे ही बोलना है सभी के सभी व्यंजन, तो पाणिनि कहेंगे ह से लेकर ल, यानी हल, हलाहा, व्यंजनाः, सभी के सभी व्यंजन आ गए। वैसे ही पाणिनि को यह कहना है कि सारे के सारे वर्ण, तो पाणिनि कहेंगे अल, और अल का बहुवचन होता है अलाहा, और इसी अलाहा को मुसलमानों ने चुराया, कुरान ने चुराया और बोलते हैं अल्लाह। जो वर्णमाला को देने वाला है वही अल्लाह है, और उसी अल्लाह को हमारे यहाँ मातृका वर्ण कहते हैं। गृहपति धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब जब बढ़ रहे थे तब एक दिवस देवर्षि नारद वहां पर आए, और देवर्षि नारद ने आकर गृहपति के सामने जब बैठे, दर्शन करने आए थे, भगवान शंकर के अवतार थे। और गृहपति जैसे ही आए तो पिता को संबोधित करके देवर्षि नारद ने कहा, इस पुत्र में सभी के सभी गुण हैं, पर एक ही दोष है, और वह दोष ऐसा है कि इसकी जो आयु है वह केवल 12 वर्ष की है। अब क्या था? विश्वानर और सुचिष्मति मानो उन दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, वहीं पर बैठ गए, और मां तो मूर्छित ही हो गई, और विश्वानर भी बड़े जोर जोर से आक्रंद करने लगे, अरे ये क्या हुआ, मैं मारा गया। एक का एक पुत्र है, वो भी बरसों बाद हुआ है, और इतना गुणी पुत्र है। पहले तो पुत्र होता नहीं, हो तो गुणी नहीं होता, और गुणी हो तो रहता नहीं। पहले तो विद्वानों के वहां पुत्र ही नहीं होता। आपने कई विद्वान देखे होंगे जिनके वहां पुत्र नहीं है, विद्वानों के वहां पुत्र नहीं, और हो तो गुणी नहीं होता, और अगर गुणी हो तो फिर रहता नहीं, और अगर रह जाए तो बाप नहीं रहता उसको देखने वाला। तो ये होता ही है, यही विधाता का क्रम है। तो यहाँ पर विश्वानर और सुचिष्मति दोनों के मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, अरे क्या करें। अब गृहपति समझा रहे हैं। गृहपति ने कहा, देवी माँ, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? कहा, नारद जी ने जो बताया तुमने नहीं सुना? अरे आप ये सुनकर चिंता में आ गए? आपके चरणों की धूली अगर मैंने अपने शरीर में रमा ली तो काल भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा।
और आप चिंता करते हो, अरे जो सबका काल का जो काल है, कालम काल कलातीतम कलिताशेषम कलिदोषघ्नम काल त्रैगति हेतुम प्रणमत। और ये जो सभी के सभी काल का भी काल है और कारण के भी कारण है। नमो नमः कारण कारणाय, ये कारण के भी कारण है। दिव्यामृत ज्ञान, और दिव्य अमृत रूपी ज्ञान वाले हैं ऐसे भगवान शंकर मेरे इष्ट है, मुझे किसी का डर नहीं। वो वाराणसी गए और वाराणसी में जाकर क्या किया, भगवान के लिंग की स्थापना की। आज वाराणसी का मंदिर नया तो बना है, पर बहुत सारे जो प्राचीन लिंग है, बहुत सारे जो पुराणोक्त लिंग है, उसको तोड़कर बनाया गया है। सबको खुशी होती है कि कॉरिडोर योजना है, कॉरिडोर योजना है, नया मंदिर बना है। पहले तो बहुत सारे मंदिर थे, छोटी छोटी गलियां थी, वहां हम जा नहीं सकते थे। उस छोटी छोटी गलियों में जो शिवलिंग थे वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं थे। एक शिवलिंग वह था जो वीरेश्वर, जिसकी वरदान के कारण द्रौपदी का जन्म हुआ। दूसरा शिवलिंग वह है जिसकी स्थापना स्वयं द्रौपदी ने की। अब मूर्खों को पुराणों से क्या, वेदों से क्या, इतिहास से क्या, संस्कृति से क्या, विकास 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 के नाम पर विनाश करते जाओ। यहां पर गृहपति गए और भगवान शंकर के नए लिंग की स्थापना की, और भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की और क्या किया, मणिकर्णिका के घाट पर गए, वहां पर स्नान किया, देवी गंगा का जल लिया और आए और शिवलिंग पर चढ़ाया। चढ़ाया नहीं, प्रण लिया। रोज 108 घड़े भरकर लाते और चढ़ाते और साथ में पंचाक्षर मंत्र का जाप करते। और ऐसे ऐसे कितने दिन समाप्त हुए, पूरा साल गया। 11 वर्ष की उम्र में गए थे, पूरा साल गया, 12वां वर्ष लग गया और अब वह समय आ गया जब उनको विदा लेनी थी संसार से। वहां पर गए, भगवान शिव का पूजन कर रहे थे और उतने में ही इंद्र वहां पर आए और इंद्र ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारी पूजा से मुझे बड़ा ही संतोष है। और गृहपति ने प्रणाम किया, आसन दिया और पूछा, हे देव, हे भगवान, आप कौन हैं? कहा, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। तो कहा, पधारिए, आपका स्वागत है। अब इंद्र कहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो मुझसे मांग लो। गृहपति ने कहा, मेरी मनोकामना तो है पर आपसे नहीं है। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। मैं भगवान शंकर के अलावा किसी को वरेण्य नहीं मानता, किसी को भी गिनता नहीं हूँ। त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अब इंद्र को क्रोध आया, मुझे ऐसा बोलता है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं देवताओं का भी देवता हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही इंद्र हो ना जिसने अहल्या के साथ दुर्व्यवहार किया था, तुम वही इंद्र हो ना जिसने पर्वत की पांखों को काट लिया था। मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मेरा काम तो केवल भगवान शंकर से है, वह आए तो ठीक है, तुम अगर जीवन दान दो तो भी मुझे नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा, बहुत बोल रहा है बालक, तू मूर्ख है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि आयुष्य की कीमत कितनी होती है। ले, अगर मरना ही चाहता है तो ले। और वज्र उठाया, उस पर प्रहार किया। जब देवर्षि नारद आए थे और कहा था अल्पायु है, उसी समय एक और बात देवर्षि नारद ने कही थी कि वज्रपात से उसकी मृत्यु होगी। अब कहा, तू बड़ा मूर्ख है, समझता नहीं, वज्र का आघात किया और वहीं पर गृहपति मरा नहीं, मूर्छित हुआ। और मूर्छित होने के बाद अब आंखें खुली, थर थर कांप रहा है, था तो बालक, थर थर कांप रहा है। और जब कांप रहा था, भगवान शंकर ने आकर हाथ पकड़ लिया। जैसे ही भगवान शंकर का स्पर्श हुआ, गंगा जल से प्रोक्षण किया और गृहपति एकदम खड़ा हो गया।
वो इंद्र नहीं था, भगवान शंकर ही इंद्र का रूप लेकर परीक्षा लेने के लिए आए थे। देखना चाहते थे कि गृहपति जो है उसकी श्रद्धा आस्था मुझ में कितनी है। और गृहपति ने अन्याश्रय नहीं किया, अनन्य आश्रय लिया। पर ये तो तब है जब इंद्र और शिव हो तो, और भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी हो तो तब अन्याश्रय नहीं होता। अन्याश्रय कब होता है? अन्य हो तो अन्याश्रय होता है। विष्णु के अतिरिक्त कोई है? शिव के अतिरिक्त कोई है? शिव और विष्णु जब दोनों एक ही है तब अन्याश्रय कैसा? पंढरपुर में एक स्वर्णकार हुआ, उसका नाम था नरहरि सोनार। अब नरहरि सोनार जो था भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। एक बार मंदिर के जो लोग थे उन्होंने एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि भगवान पंढरीनाथ के लिए करधनी, कमर में पहनने वाला कंदोरा बनाना है। तो कहा एक बनाओ। अब नरहरि सोनार ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। कहा हम तुमको पैसे देंगे तो ठीक है, बाकी सेवा पंढरीनाथ की नहीं करूंगा। कहा ठीक है, मत करना। अब एक सुंदर सा स्वर्ण का कंदोरा बनाया। अब बनाया, अब दिया, अब भगवान को पहनाया, भगवान को हुआ नहीं। वापस आया, कहा छोटा हो रहा है, बड़ा बनाओ। और बड़ा बनाया, वापस पहनाया, हुआ नहीं। जैसे यशोदा की हालत हुई थी, दाम से बांधना चाहा पर इसको कौन बांध सकता है? ये माया के बंधन में नहीं बनता। फिर भी यशोदा ने बांधा तुझे, नंदन निकेतन में नाचे है जो। यशोदा ने फिर भी उनको बांधा, बार बार वो लेकर गए कंदोरा, पर भगवान को फिट हो ही नहीं रहा था। नरहरि को बोला तू एक बार खुद आ और नाप लेकर जा। नरहरि ने कहा आऊंगा पर दर्शन नहीं करूंगा, आंख पर पट्टी बांध कर आऊंगा, मैं भगवान शंकर के अलावा किसको देखता ही नहीं। अब नरहरि को लिया गया, पट्टी बांध कर गया, और जैसे ही पट्टी बांध कर गया पंढरीनाथ के मंदिर में प्रवेश हुआ और गर्भ मंडप में गया। गर्भगृह में जाकर भगवान के शरीर का नाप ले रहा था, कमर का, और हाथ फेरा, तब उसको भ्रांति क्या हुई? शिवलिंग है। अरे लोग ऐसे ही बोलते हैं ये तो श्री कृष्ण की मूर्ति है, अरे ये तो लिंग है। भजे पांडुलिंगम। और जैसे ही हाथ फेरा और लिंग की भ्रांति हुई, आंखों से पट्टी खोल दी और क्या देखता है? स्वर्णमय लिंग है। और प्रणाम करके उठा तो पंढरीनाथ है। जो भगवान शंकर का उपासक है उसको शंकर के रूप में दर्शन देने के लिए पंढरीनाथ बाध्य हुए, क्योंकि अनन्य भक्त था। अब उसको समझ में आया ये अन्याश्रय नहीं है, यही अनन्याश्रय है। शिव और विष्णु दोनों में भेद है ही नहीं। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गृहपति को ये वरदान दिया कि आज से जो अग्नि है वह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। गृहपति नामक अग्नि होगी और ये जो लिंग है उसका नाम होगा अग्निश्वर लिंग। और भगवान के ये गृहपति अवतार की कथा है।